साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो विचारधारा और ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रसारित करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को सहज, सरल, आसान भाषा में बुद्ध के ज्ञान को समझा जाए और उस ज्ञान का उपयोग कर, आचरण कर उससे लाभ लिया जाए। हम अपने जीवन में उसका उपयोग कर उससे लाभान्वित हो। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब देंगे जिन सवालों की वजह से लोगों को बहुत सारी शंकाएं हैं और उस सवालों को समझना, उन सवालों के जवाब देना बहुत आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम उन सवालों के जवाब देंगे और लोगों को शंकाएं दूर करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल हमें पूछा गया है कि बुद्ध क्या है? ये बुद्ध कौन है? बुद्ध क्या है? साथियों, बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, यह नामवाचक नहीं है। बुद्ध यह जो शब्द है, यह शब्द किसी का नाम नहीं है, किसी सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी पंथ या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। बुद्ध जो शब्द है वह ज्ञानवाचक शब्द है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को पूरी तरह शुद्ध कर लिया, अपने खुद के मन को मानसिक विकारों से, विकृतियों से, दुर्गुणों से स्वच्छ कर लिया, शुद्ध कर लिया, वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त हो गया उसे बुद्ध कहा गया। बुद्ध कहा गया माने जिसका मन शुद्ध है वही बुद्ध है। मन शुद्ध है, इसका अर्थ है कि उसके मन में कोई भी दुर्गुण नहीं है, कोई भी विकार, मानसिक विकृति नहीं है, वही बुद्ध है। और एक सवाल है कि ये जो मानसिक विकृति हम बताते हैं या फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर में, साहित्य में मार या मार सेना, यह जो शब्द आते हैं, इनका क्या अर्थ है? ये मानसिक विकृतियाँ क्या है? ये दुर्गुण क्या है? देखिए साथियों, ये जो दुर्गुण है ये मन के दुर्गुण हैं। ये मानसिक विकृतियाँ जो है ये मन की मानसिक विकृतियाँ हैं। ये क्या है? तो लालच करना, द्वेष करना, आलस करना, शंकाएं और कुशंकाएं, बेचैनी, काम वासना, मोह, यह जो मानसिक विकार है इसे ही मार कहा गया, मार सेना कहा गया। जिन दुर्गुणों की वजह से कोई व्यक्ति दुखी होता है, दुख में डूब जाता है, तो उन्हें मानसिक विकार कहा गया, जिससे उसका मन शांत नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, अशांत हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, उन्हें मानसिक विकृति कहा गया। ये दुर्गुण हैं। तो साथियों, समझना बहुत ज़रूरी है कि बुद्ध जो है वह ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञानवाचक शब्द है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शुद्ध कर लिया वह व्यक्ति बुद्ध है। दूसरा सवाल है कि क्या कोई विशिष्ट जाति या संप्रदाय का व्यक्ति बुद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता है? मैं फिर से कहता हूँ कि बुद्ध यह जो शब्द है यह किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, पंथ विशेष से संबंधित शब्द नहीं है। यह जो ज्ञान की अवस्था है, बुद्धत्व, यह ज्ञान की अवस्था है और यह ज्ञान कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसे किसी जाति धर्म का बंधन नहीं है। तो सवाल आता है कि कैसे किया जाए? तो जो व्यक्ति शील और सदाचार का पालन करता है,
सद्गुणों का पालन करता है, आचरण करता है, अपने मन को सही तरीके से एकाग्र करता है, कंसंट्रेट करता है और फिर एकाग्र मन को शुद्ध करने की कोशिश करता है और उसे शुद्ध कर लेता है, तो वह व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। बुद्धत्व प्राप्ति का यही मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग जिसे कहा जाता है। शील पालन करना, मन को एकाग्र करना और मन को शुद्ध करना, यह उसका मार्ग है। तो यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये जो है बुद्ध का जो ज्ञान है यह निसर्ग है, ये निसर्गों के नियम है और यह ज्ञान सभी मनुष्य प्राणियों पे समान रूप से लागू होता है। इसे किसी जाति धर्म पंथ का कोई भी बंधन नहीं है, सीमा नहीं है। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से एक और सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट जाति संप्रदाय, माने कोई व्यक्ति बौद्ध है, तो बौद्ध और बुद्ध जो है क्या यह एक ही है या अलग है? साथियों, बुद्ध और बौद्ध ये दो अलग शब्द हैं। बुद्ध यह ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है, यह ज्ञानवाचक है, और जो बौद्ध है वो बौद्ध एक समाज है जो कि बुद्ध के विचारों को, तत्वों को स्वीकार करता है। हम कहेंगे कि अनुयायी है, फॉलोअर्स हैं। तो बुद्ध एक ज्ञान की अवस्था है और बौद्ध उसको मानने वाले लोग, बौद्ध। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि बौद्ध और बुद्ध ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बौद्ध बुद्ध नहीं है। बौद्ध जो है वो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं। अगर उन्हें बुद्ध बनना है तो उन्हें भी शील, सदाचार, मन की एकाग्रता और मन की शुद्धता, यह अभ्यास करना ही होगा। और जो लोग बौद्ध नहीं हैं तो उन्हें भी यही मार्ग है कि शील सदाचार का पालन करें, मन को एकाग्र करें और मन को शुद्ध करें। तो बुद्ध जो शब्द है वह सीमित नहीं है किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय से। और बुद्ध और बौद्ध ये दो अलग शब्द हैं। बौद्ध एक समाज है और बुद्ध एक ज्ञान की अवस्था है। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध जो है वो बौद्ध नहीं है और जो बौद्ध है वो बुद्ध नहीं है। ये ध्यान से समझना चाहिए। और एक सवाल है कि बुद्ध ने ईश्वर, आत्मा इनका स्वीकार नहीं किया, या कोई कहे कि उसे बुद्ध ने नकारा। तो यह क्या है? आखिर ईश्वर को, आत्मा को मानने वाले बहुत से लोग हैं। तो साथियों, बुद्ध कहते हैं कि मैं उस बात को बताता हूँ कि जिस बात का संबंध मनुष्य प्राणी के सुख और दुखों से है, वास्तविकता से है, जिसमें कोई भी काल्पनिकता का नामो निशान नहीं है, जो वास्तविकता के आधार पे है, जो विज्ञान की कसौटी पे उतरता है। और हर व्यक्ति, किसी भी जाति, धर्म और पंथ का कोई भी व्यक्ति उसे अनुभव कर सकता है, उसे समझ सकता है और उस बात को उसके दुखों से संबंध है। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई ईश्वर और आत्मा को मानने वाला व्यक्ति है तो स्वयं निर्णय ले, वो डिसाइड करे, वो खुद सोचे कि मैं जो मेरे दुख है उन दुखों को दूर करने के लिए मुझे ही प्रयास करना है, मुझे ही स्वयं प्रयास करना है कि मैं मेरे दुखों को किस तरीके से दूर कर सकता हूँ। क्या कोई ऐसा मार्ग है? और अगर वो ऐसा सोचता है कि कोई शक्ति, कोई पावर मेरे सारे दुखों को दूर कर देगी, तो दुनिया में इतने सारे दुखी लोग हैं, दुख बढ़ते ही जा रहा है, तो उनका दुख वो दैवी शक्ति या पावर क्यों दूर नहीं करती? साथियों, हर एक व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुखी होता है, अपने खुद के कर्मों से वो दुखी होता है। दुख का जो मूल है
वह उसके कर्म संस्कार है, तृष्णा है। तो बुद्ध कहते ही ईश्वर है, आत्मा है या परमात्मा है, इसकी बात मैं नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्या आप अपने दुखों को दूर कर सकते हो? क्या वो वास्तविक है? और अगर वो वास्तविक नहीं है और अगर तुम्हारे दुख तुम्हें ही दूर करने हैं तो फिर उसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने यह निर्णय लेने का स्वतंत्रता हमें दी हुई है। हमें डिसाइड करना है, हमें सोचना है कि हमें क्या स्वीकार करना है या क्या नहीं स्वीकार करना है। बुद्ध तो कहते हैं कि जो जो दुख है, दुख के कारण है, दुख का निवारण किस तरीके से करना है और किस मार्ग पर चलना है, यह बात मैं समझाता हूँ और तुम्हें क्या समझना है आप समझिए। तो बुद्ध कहते कि मैं वास्तविकता समझाता हूँ कि भाई यह दुख है, यह दुख के कारण है, तो दुख के कारणों को दूर करो। इन जो मानसिक विकार जो है, ये जो दुर्गुण है, दुर्गुण दूर करने से ही सुख प्राप्त होगा और वो दुर्गुण दूर करने का कार्य आपको स्वयं करना होगा, तभी यह हो सकता है। मैं तो मार्ग दाखता हूँ, मैं मार्ग दिखाने वाला हूँ। तो यह समझना बहुत ज़रूरी है। केवल बुद्ध ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अगर इसी बात को लेकर अगर हम बुद्ध के ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसमें हमारी ही हानि है। तो शब्दों को, किसी विशिष्ट विषय को महत्व न देते हुए हम हमारे दुख कैसे दूर होंगे इसकी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे, आचरण करके देखेंगे। अगर हम हमारे दुखों को दूर करने का मार्ग हमें मिलता है, दुख दूर होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर हमें वो देखिए साथियों, एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा कि हम किसी दुख से, किसी रोग से पीड़ित हैं और हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर सही तरीके से इलाज करता है, ट्रीटमेंट देता है और हमारे उस रोग को दूर करता है। तो उस समय हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो जो डॉक्टर है वो किस जाति धर्म संप्रदाय से है या फिर वो डॉक्टर किस विशिष्ट देवता, धर्म या पंथ को मानता है या नहीं मानता है, ईश्वर या आत्मा को मानता है या नहीं मानता है। हमें तो मतलब है कि हमें जो रोग है, हमें जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को वो दूर कर रहा है। तो यह बात प्रैक्टिकल स्वरूप में समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और एक सवाल है कि दुख तो है और लोग भी दुख का अनुभव करते। लोग कहते कि हम भी तो दुख का जो जीवन है, जीवन में हम दुख का अनुभव करते हैं, तो दुख नष्ट करना, दुख तो रहेगा ही, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, तो फिर ज्ञान प्राप्त करने का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। तो बुद्ध कहते कि दुख और सुख तो है ही, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में आप समान रूप से समाधानी और सुखी कैसे रखते हैं, कैसे रह सकेंगे? दुख तो आएगा ही, जब तक जीवित है तब तक दुख आएगा, लेकिन दुख आने के बाद में हम उसे कितने जल्द समझ लेते हैं और दुखी नहीं होते। जैसे बारिश है, बारिश चालू है तो हमने छाता ले लिया, अब हमारे पास में छाता है या रेनकोट पहन लिया, तो बारिश तो शुरू ही है, लेकिन रेनकोट या छाता लेने से या किसी शेड के नीचे खड़े रहने से, घर में रहने से वो बारिश अब हमें भिगोती नहीं। दुख तो आएगा ही, संकट तो आएंगे, लेकिन हम हमारे मन को इतना मजबूत करेंगे, स्वच्छ कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, बलवान कर लेंगे। क्योंकि साथियों, जो दुखी मन होता है, दुर्गुणों से भरा मन होता है, वो अशक्त मन होता है, कमज़ोर मन होता है और कमज़ोर मन दुखी हो जाता है। लेकिन अगर हम दुर्गुणों को दूर कर देते हैं तो मन जो शुद्ध मन होता है वो बलवान मन होता है और कोई संकट आए तो उसको समझ लेता है और दुखी नहीं होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुख आएंगे, लेकिन अगर हम हमारे मन को बलवान कर ले, शुद्ध कर ले, तो हम दुखी नहीं हो सकते। तो इस तरीके से, और एक महत्वपूर्ण सवाल कि बहुत से लोग जो है
वो बुद्ध का सारा लिटरेचर पढ़ लेते हैं, बड़े मार्गदर्शक बनते हैं, एडवाइज़र बनते हैं, बुद्ध की विचारधारा के एडवाइज़र बनते हैं, उपदेशक बनते हैं, लेकिन वो बुद्ध नहीं बन पाते। साथियों, बुद्ध बनना ये स्वयं अनुभव करना है। केवल पढ़ाई लिखाई से कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता। आपको स्वयं अनुभव करना होगा। और किस चीज़ का अनुभव करना होगा? कि दुख है, और वो दुख कहाँ उत्पन्न होता है? हमारा मन कहाँ प्रतिक्रिया करता है? उस प्रतिक्रिया को हमें रोकना होगा, और सही तरीके से रोकना होगा, नेचुरल तरीके से रोकना होगा, समझना होगा कि दुख क्या है। और इसलिए हमें कम से कम एक विपश्यना ध्यान साधना शिविर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुद्ध का जो मार्ग है वो प्रैक्टिकल मार्ग है, अनुभव का मार्ग है। और सही तरीके से जब तक हम अष्टांगिक मार्ग को सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक समाधि, इस मार्ग को जब तक स्वयं अनुभव नहीं करते, तब तक हम बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते। हम हमारे दुर्गुणों को, दुखों को नष्ट नहीं कर सकते। यह ध्यान में रखने वाली बात है। केवल पढ़ाई लिखाई से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, हम हमारी दुखों को दूर नहीं कर सकते। और भी कुछ सवाल है, उन सवालों को हम अगले भाग में देखेंगे। आज के भाग में यही सवाल हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग उन्हें समझेंगे। अगर और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स द्वारा भेज सकते हैं। आपने इन सवालों को समझने की कोशिश की, मैंने समझाने की कोशिश की, और कुछ है तो आप मुझे बताइए। आप समझे होंगे ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। यही रुकता हूँ। धन्यवाद।